हेलो एवरीवन। कल हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में पेपर सेकंड के अंतर्गत जो टॉपिक डिस्कस किया था ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ प्रॉन। आज हम इसके नेक्स्ट सिस्टम यानी प्रॉन के अगले सिस्टम को डिस्कस करने जा रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ प्रॉन। तो सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए जो ऑर्गन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। मतलब जो ऑर्गन्स होते हैं जो कि रेस्पिरेशन में डाइजेशन में हेल्प करते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं ये प्रॉन का हेड वाला रीजन होता है, यानी सेफेलिक रीजन, सेफेलोथोरेसिक रीजन, ये एब्डोमेन वाला जो रीजन होता है ये, और लास्ट में ये टेल। तो जितने भी हायर वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स हैं उनमें इनकी जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं या एलिमेंट्री जो कैनाल होती है वो हाईली डेवलप्ड होती है, जो माउथ से स्टार्ट होकर, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट इसका माउथ होता है और एंड पॉइंट इसका एनस होता है। माउथ से स्टार्ट होकर एनस पर समाप्त होती है। बाकी आपने देखा होगा जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स थे, जैसे आपने पढ़ा होगा प्रोटोजोआ में आपने पढ़ा होगा पैरामीशियम, इग्लिना, उसके बाद पॉरीफेरा में आपने पढ़ा होगा साइकन, सिलेंट्रेटा में ओबेलिया पढ़ा और एलिया पढ़ा। तो इन एनिमल्स में जो एलिमेंट्री कैनाल थी, यानी इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम था वो कैसा था? इनकम्प्लीट था। मतलब उसमें ना तो कोई माउथ की पोजीशन थी, ना ही एनस की पोजीशन थी, कहीं से भी स्टार्ट फूड ले लिया जाता था प्रोटोजोआ में, और अमीबा में किसी भी पार्ट से फ्रूट को ले लिया जाता था, दूसरी साइड से कहीं से भी उसको निकाल दिया जाता था, एक्सक्रीट कर दिया जाता था। तो जितने भी हायर इनवर्टिब्रेट्स हैं इनमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है। तो बात करते हैं प्रॉन की एलिमेंट्री कैनाल की। तो इसमें इसका रोस्ट्रम वाला जो पार्ट होता है, यहाँ पर एक माउथ की ओपनिंग होती है। ये माउथ जो है इसका बक्कल कैविटी में ओपन होता है। मतलब जो भी माउथ के द्वारा फूड लिया जाएगा वो सीधा बक्कल कैविटी में आएगा। बक्कल कैविटी से कहाँ पहुँचता है? कार्डियक स्टमक में। तो कार्डियक स्टमक वाला जो पार्ट है, जो माउथ है, माउथ किस में ओपन होता है? बक्कल कैविटी में। अब बक्कल कैविटी किस में होती है? इसोफेगस में। इसोफेगस हमारा जो ओपन होता है स्टमक में ओपन होता है। जो स्टमक है, इसोफेगस से जो फूड है स्टमक में आएगा। स्टमक को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक आपका है कार्डियक स्टमक और दूसरा है पाइलोरिक स्टमक। जो कार्डियक स्टमक वाला पार्ट है इसमें एक हेस्टेट प्लेट प्रेजेंट होती है जो इसका रूफ वाला रीजन होता है, और यहीं पर ही हिपेटोपेनक्रियास, मतलब लीवर वाला जो पोर्शन है आग्नाशय वाला, और इसका लीवर वाला जो पोर्शन है, पेनक्रियास और इस लीवर वाला जो पोर्शन है वो इसकी रूफ पर प्रेजेंट होता है। इससे डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है, जो कि ये जो प्रॉन्स हैं छोटे छोटे इंसेक्ट वगैरह या लार्वी को जो फीड करता है उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। इनसे जो जूसेज निकलते हैं उन्हीं के द्वारा इसको डाइजेशन पे हेल्प मिलती है। तो ये आपका माउथ, ये बक्कल कैविटी और ये इसोफेगस, ये स्टमक में ये वाला कार्डियक स्टमक और ये पाइलोरिक स्टमक। कार्डियक स्टमक को भी टू चैम्बर में बांटा, कार्डियक और पाइलोरिक।
पाइलोरिक जो होता है एक शॉर्ट रीजन होता है और कार्डियक थोड़ा लॉन्ग रीजन होता है। इसमें ये होता है डॉर्सल चैम्बर, ये होता है वेंट्रल चैम्बर, मतलब ऊपर वाला डॉर्सल चैम्बर, नीचे वाला वेंट्रल चैम्बर। इसे में ए सी कंप्रेजेंट होता है। और ये जो इसका कार्डियक वाला रीजन होता है यानी कार्डियक स्टमक, तो उसमें ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये हिपेटोपेनक्रियास होता है। ये पूरे बॉडी को जो कार्डियक तथा पाइलोरिक दोनों जो चैम्बर हैं इसको कवर्ड किए रहता है, मतलब घिरे रहता है। इस पे सीटी प्रेजेंट होते हैं। और जो उसका पाइलोरिक स्टमक है नीचे की तरफ मिडगट वाला जो रीजन है जिसको कि हम इंटेस्टाइन बोलते हैं उसमें ओपन होता है। और इंटेस्टाइन आगे चलकर यानी मिडगट वाला जो पोर्शन है आगे चलकर जो हैंडगट जिसको कि हम रेक्टम बोलते हैं उसमें ओपन हो जाता है। और रेक्टम की ओपनिंग जो टेल्सन वाला रीजन होता है यानी लास्ट हमारा एब्डोमिनल अपेंडेज सेगमेंट्स होता है उसके रूप पर एनएस के द्वारा ओपन हो जाता है। तो पेलीमोन का जो एलिमेंट्री कैनाल है या डाइजेस्टिव सिस्टम है कुछ इस तरह का होता है। अब हम बात करते हैं टीएस ऑफ ईसोफेगस। अगर हम ईसोफेगस वाला जो रीजन है ये वाला रीजन इसका टीएस काटें, ट्रांसवर्स सेक्शन काटें, तो किस टाइप की रचना दिखेगी। बात करते हैं टीएस ऑफ ईसोफेगस। इसमें आप देख रहे हैं टीएस ऑफ ईसोफेगस। इसके जो बॉल होती है चारों तरफ से कीटिल की बनी होती है, एक इसके अंदर वाला जो पोर्शन होता है ये वाला इसको कि हम ल्यूमेन बोलते हैं। ल्यूमेन के अंदर की साइड में फोल्डेड ये चारों तरफ इनर क्यूटिकल्स होती है जिसको कि हम बोलते हैं इंटिमा। इस पर ये सीटी प्रेजेंट होते हैं जो कि भोजन को डाइजेशन में हेल्प करते हैं, डाइजेस्टिव उसके पाचन में हेल्प करते हैं। इसके अंदर की जो फोल्ड है ऊपर वाला ये वाला कहलाता है एंटीरियर फोल्ड्स और ये कहलाता है पोस्टीरियर फोल्ड्स। एंटीरियर पोस्टीरियर और ये होते हैं दो लैटरल फोल्ड्स, ये वाले लैटरल फोल्ड्स। ये कहलाती है एपिथेलियम। और जो इसकी क्यूटिकल का वाला पोर्शन होता है इसके मध्य में ये वाला कनेक्टिव टिश्यू का एक जाल फैला रहता है, इसमें कनेक्टिव टिश्यू भरे रहते हैं। तो ये डायग्राम था टीएस ऑफ ईसोफेगस। अब बात करते हैं हम टीएस ऑफ हेस्टेट प्लेट। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम वाला जो डायग्राम था उसमें हेस्टेट प्लेट पाई जाती है हेपेटोपेनक्रियास के रूप पर। ये वाली हेस्टेट प्लेट्स जो कि इसके डाइजेशन में हेल्प करती है। बात करते हैं हेस्टेट प्लेट्स के टीएस की। इसमें ऊपर की तरफ एक सर्कुलर प्लेट्स होती है और नीचे ये जो ओपन होता है मिडगट में होता है ये वाला जो पोर्शन है इसका लैंसियोलेट्स प्लेट्स दोनों साइड में। ये होती है रूट ऑफ कार्डियक स्टमक। कार्डियक स्टमक की जो रूट थी
ये इसोफेजियल ओपनिंग होती है, यहाँ पे इसोफेगस ओपन होता है, ये इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स, ये लेटरल लॉन्गिट्यूडल फोल्ड्स जो कहाँ से निकलते हैं, हेस्टिट वाला जो रीजन होता है ये वाला, उसके बेस से होते हैं। ये एंटीरियर बाल्ब, लेटरल बाल्ब, लेटरल ग्रूव, पोस्टीरियर बाल्ब, कार्डियोपाइलोरिक एपर्चर्स, सपोर्टिंग प्लेट्स, ब्रिस्टल ऑफ क्यूटिकल्स, मेन रिज जो कि हेस्टेड प्लेट वाले रीजन था, इसको जो प्लेट थी कॉम्प्लेट, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हेस्टेड प्लेट्स। तो ये जो डायग्राम है टीएस ऑफ कार्डियक स्टमक का है, इसमें हेस्टेड प्लेट को शो किया गया है। ये जो इसके अंदर है ब्रेस्टिल्स हैं जो कि भोजन को डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं टीएस ऑफ पाइलोरिक स्टमक। अगर इसके पाइलोरिक स्टमक की बात की जाए तो इसमें ऊपर की तरफ एक डोर्सल चैम्बर होता है, ये होता है वर्टिकल पैसेज, लेटरल फोल्ड्स, वेंट्रल चैम्बर, ओपनिंग ऑफ हेपेटोपेनक्रियास डक्ट। हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट होती है उसकी ओपनिंग, पाइलोरिक फिलामेंट्री एपर्चर्स, ये वाला जो कि फिल्टर का कार्य करता है, और ये वाला जो रीजन है ग्रुप्स। तो ये डायग्राम था पाइलोरिक स्टमक ऑफ प्रॉन। तो आज हमने प्रॉन के डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम, उसके बाद हमने टीएस ऑफ इसोफेगस, उसके बाद टीएस ऑफ कार्डियक स्टमक, तथा लास्ट में टीएस ऑफ पाइलोरिक स्टमक को डिस्कस किया। कल हम इसके नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।